हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आया हूँ। न्यू टॉपिक कहूँ तो ये तो न्यू नहीं है, पुराना ही है, जो बहुत से लोगों को सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आप में से बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा TFT टोकन नहीं दिख रहा है, चाहे वो बाइनेंस में हो, मेटामास्क में हो या आपका ट्रस्ट वॉलेट में हो। तो उसको इनेबल कैसे करें, स्क्रीन पर कैसे लाएं, है ना। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बाइनेंस में चलते हैं। तो बाइनेंस में हम जाते हैं, ये हमारा बाइनेंस है। अब बाइनेंस में आने के बाद कई लोगों का ऐसे दिखाई देता है, नीचे ज़रूर देखिएगा आपका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। एसेट्स हैं, होम है, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स है ना। तो आप लोगों को जाना है यहाँ एसेट्स में। एसेट्स में जाने के बाद देखिए ऊपर में आ रहा है एक्सचेंज और वॉलेट। तो आपको यहाँ पर वॉलेट वाले में क्लिक करना है, ये वॉलेट। अब जैसे आप वॉलेट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से ओपन होगा, है ना। शायद आप लोगों का क्रिएट होगा तो दिखेगा, क्योंकि बहुत से लोग अगर टोकन इससे लिया हो तो ज़रूर जाहिर सी बात है उन्होंने क्रिएट कर लिया होगा, है ना। अब यहाँ पर टफ टोकन को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहे, है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है ना। वॉच लिस्ट में आपको लाना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले देखो, आपको मैं बता देता हूँ, देखिएगा एक मिनट। ये देखिए, ये इस जगह पर हमें लाना है, ठीक है। इस जगह पर कैसे हम लाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमको इस जगह पर सर्च मारना पड़ेगा जो दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए सर्च मार के देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो वो आपको कैपिटल में लिखना है TUFT, ठीक है। अब TUFT हम यहाँ सर्च किए, तो जैसे सर्च किए तो यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है आपका, जिसमें ट्रेडिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये नीचे के नहीं है, ठीक है। नीचे के किसी भी को आप ना करें, ये सब चीज़ क्या है, फेक है। ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वही है ओरिजिनल, ठीक है। आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, तो मैं मैनुअल भी बताऊँगा आपको कैसे करना है। ये हम इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो ये यही है ओरिजिनल, जो कि पैनकेक स्वैप में जो है ना वो निकला सबसे पहले, वहाँ पर लिस्ट हुआ था, तो उसके बारे में पूरा यहाँ दिख रहा है, देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं एक बता देता हूँ आपको क्या कर, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको जाना है ये स्टार वाले में। ये देखो ये स्टार दिख रहा है जो मेरा इनेबल है, आपको वहीं पर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, हमारे उस वॉच लिस्ट में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों देखो, ये हमारा वॉच लिस्ट में आ गया है, ये दिख रहा होगा आपको, ये है ना TFT टोकन, ये हमारा आ चुका है ना। अब बात है कि अब BNB, अब BNB का हमको कैसे करना। BNB सर हमें इसमें तो BNB मांगता है, आप देख रहे हो इसमें फीस मांग रहा है 0.001 BNB, है ना। तो उसका भी हमको चाहिए, इनेबल करना है, वो भी नहीं आता हमें बाइनेंस में। तो दोस्तों सिंपल है ये भी तरीका, वॉलेट में ही आपको यहाँ पर दिख रहा BNB, अगर आपके में नहीं आएगा तो आप यहाँ फिर से यहाँ सर्च करिएगा, और यहाँ पर आपको सर्च करना है कैपिटल में BNB, ये ठीक है। अब जैसे आप BNB सर्च करेंगे तो यहाँ पूरा लिस्ट आएगा। मेरे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये देखिए ये आगे सेकंड नंबर में है ना, नेटिव टोकन ये BNB का, ओके। तो आपको उसमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये भी, इसको भी मैंने स्टार कर दिया, ऊपर देख रहे होंगे आप, कहाँ पर देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर स्टार फेवरेट बना के रखना है। अब जैसे आप रख लेंगे तो आपका यहाँ वॉच लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ इसमें हम BNB कैसे ऐड करें, है ना, रिसीव कैसे करें BNB। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आपको बता देता हूँ। एसेट्स में जाना है आपको। एसेट्स में जाने के बाद यहाँ पर देखो रिसीव का ऑप्शन आ रहा है ना, ये रिसीव का ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ रिसीव टोकन व्यू एड्रेस है ना, इसको क्लिक करना। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BNB अगर नहीं आ रहा तो फिर सर्च कर लेना, नहीं तो ये देखो ये रहा BNB, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये जो एड्रेस है हमारा, इस एड्रेस को हमको क्या करना है, कॉपी करना है कॉपी बटन से। तो कॉपी करने के बाद आप जिस वॉलेट में BNB रखे हैं उस वॉलेट में हमें, मतलब उस वॉलेट में या तो जा सकते हैं या तो जिससे आप ले रहे हैं उसको आप इसे सेंड कर दीजिए। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो भी आप भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा बाइनेंस का। बाइनेंस में हम कैसे BNB को क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, और उसमें रिसीव टोकन मतलब उसका जो 0.01 और जो है डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, है ना, वो था। ओके, अब जो हमारा जो वॉलेट है उसमें देखो टफ्ट वॉलेट आ गया है ये। ठीक है, अब इसको कैसे भेजना कैसे है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, एसेट्स में फिर जाइए, सेंड में जाइए आप। ठीक है, जब आपके पास आ जाएगा, ठीक है, कोई भी देखो यहाँ पास मेरे पास अभी 0 दिखा रहा है यहाँ पास, है ना, आपके में वो दिखाएगा यहाँ पास, आपको उसको भेजना पड़ेगा फिर। ठीक है, फ़िलहाल मेरे में नहीं है ना, तो आपके में वो आएगा। यहाँ पर मेरा 0 एसेट्स दिखा रहा है, आपके में वो दिखा देगा यहाँ पर 3000, तब उसको आप सेंड कर सकते हैं। अब सेंड करने का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, ट्रस्ट वॉलेट से है, लेकिन दोनों का सेम प्रोसेस है। उसका भी एड्रेस इसमें ऐड करोगे तो वो सीधा उसमें आपको चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मैं आपको बताया हूँ ये बाइनेंस का है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ फिर से ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में हम कैसे देखेंगे हमारे टोकन्स को और BNB को कैसे इनेबल करना है। तो दोस्तों मैं ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूँ, आपका वेरिफिकेशन का जो है कोड वो मांगता है इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए मेरे में दिखा रहा है ये, है ना। अगर आप लोगों में ना दिखाए ऐसा टफ टोकन BNB USDT एथेरियम, है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है मैनेज क्रिप्टो। ठीक है, इस मैनेज क्रिप्टो को क्लिक करना। मैं इसको अनेबल कर देता हूँ फिर से, चलिए ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सर्च करना है, सबसे पहले तो मैं करूँगा TUFT। ठीक है, अब ये TUFT आ गया। अब ये देखो इनेबल बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करते हैं, ये हो गया इनेबल। वैसे ही हमको BNB अभी BNB को भी हम कर लेते हैं, यहाँ सेकंड नंबर वाला ये BNB हम कर दिए। ओके, अभी दोनों हुआ, अब हमने कर दिया। अब ये देखिए दोनों दिखाई दे रहा है, मेरे पास कुछ BNB बच्चे हैं, है ना, जो मैंने एक्स्ट्रा लेके रखे थे। अब बात करते हैं कि हमको BNB प्राप्त करना है, कैसे करें। तो इसके लिए आपको BNB में क्लिक करना है। अब BNB में क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिसीव दिखाई दे रहा है, इसमें जाएंगे। अब इसका जो एड्रेस है ये कॉपी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इसको भी हमको उस व्यक्ति को भेजना है जो हमारे लिए BNB देगा, या हमें आता है तो वो हम BNB को ले सकते हैं। ठीक है, ये ओके। और अब बात है हम TUFT टोकन को कैसे हम NFT में भेजेंगे। तो सिंपल तरीका वो भी TUFT टोकन को हमको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको सेंड का बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना। अब यहाँ पर जो आपका जो ट्रेजर फंड का जो एड्रेस है, ठीक है, जो हमारा डिपॉजिट एड्रेस है टफ टोकन का, उसको हमको डालना है। तो वो कैसे डालेंगे, चलिए आइए देखते हैं उसे भी हम। तो दोस्तों ये मैं ट्रेजर फंड में आ चुका हूँ। अब इसमें आपको एसेट्स में जाना है। अब एसेट्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डिपॉजिट में। मेरा वैसे देखो यहाँ सक्सेस दिखा रहा है, अगर आप लोग को नहीं दिखा रहा है तो वेट करिएगा, वो दिखाना चालू कर देगा। ठीक है, और डिपॉजिट में जाएंगे। डिपॉजिट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए नोड 1 आ रहा है ना, इस नोड 1 को क्लिक करना है और नोड 2 में जाएंगे। किसी किसी का नोड 1 में दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादातर का नोड 2 है। फिर यहाँ पर देखो दिखा रहा है टफ BIP20 सबसे चौथे नंबर में, इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो इसका एड्रेस दिखा रहा है टफ डिपॉजिट एड्रेस, इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और क्लिक करने के बाद अब हम चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, या जिस वॉलेट में भी जाना चाहते हैं सेम प्रोसेस है यही। अब उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट बटन ये रहा। अब आप क्या करना, पूरा आपको 3000 ट्रांसफ़र करना तो मैक्स दबा देना। यहाँ पर फ़िलहाल मेरा 0 क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र करा दिया है। तो मैक्स को जैसे दबाएंगे तो फ़िलहाल मेरे पास 10 मैंने छोड़ के रखा था, तो 10 है ये दिख रहा है। अब इस 10 को मैं क्या करूँगा, सीधा वहाँ ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट में जाएंगे। अब जो आपका पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको डालने बोलेगा। ठीक है, ये कंफर्म को मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये
चला जाएगा। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना BNB को वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो आप लोगों को सेम प्रोसेस अपनाना है और उसके बाद करना है, ठीक है। आपके में लेकिन BNB होना चाहिए, BNB होगा तभी ये ट्रांसफ़र हो पाएगा वहाँ, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी ट्रस्ट वॉलेट की, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम मेटामास्क में। पर मेटामास्क में जाने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि दोस्तों मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बना रहा हूँ, लोगों को नॉलेज के तौर पर, ताकि आप जानकर अवेयर हो सके और इन सब चीज़ों को कुछ जो सेटिंग नहीं आ पा रहा है इस चीज़ को आप बना सकें। तो अगर आप कहीं भी क्रिप्टो मार्केट में इन जैसे चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले जांचें, परखें, पड़ताल करें और एक्स्ट्रा इनकम है तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। अन्यथा किसी से मांग के या किसी से उधारी लेकर या कोई लोन लेकर आप इन सब प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सब कंपनीज़ जो होते हैं, ऐप्स जो होते हैं, आज है कल नहीं रहते। शायद कल ही बंद हो जाए या परसों बंद हो जाए, तो इसमें रिस्क आपका है तो प्रॉफिट भी आपका ही होगा, है ना। तो कोई दूसरा अगर कोई बोल रहा है कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट है, ऐसा है वैसा है करके, और सच नहीं बता रहा है कि ये बंद होगा, ऐसा होगा, तो सबसे पहले उन जैसे लोगों से दूर ही रहिए, है ना। मैंने यहाँ तक कि जितने लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था सबके में मैंने यही कहा था कि भाई ये बंद हो जाएगा, अपने रिस्क पर इसमें ज्वाइन हो। 30 डे का रिस्क बना हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको मेटामास्क का बता देता हूँ, ठीक है। मेटामास्क में कैसे करना है, तो ये दोस्तों ये मेरा मेटामास्क का वॉलेट है। तो यहाँ पर हम कैसे टफ टोकन को हम करेंगे, है ना। तो टफ टोकन यहाँ पर हमें नहीं मिला है, तो अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर देखो इंपोर्ट टोकन्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है हमें, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ तो सर्च का ऑप्शन भी रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पॉपुलर नेटवर्क में जाएंगे, अब यहाँ पर आप सीधा यहाँ से देख सकते हैं, जैसे BNB चाहिए तो BNB दिख रहा है दोस्तों, है ना। BNB को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद ये हमारा BNB यहीं पर दिख जाएगा, ठीक है। इस जगह पर हमको ये देखिए पूरा ट्रेड होता दिख रहा है BNB का, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, इंपोर्ट टोकन्स, इसको क्लिक करेंगे और कस्टम टोकन्स में हम जा सकते हैं, या तो यहीं हम सर्च कर सकते हैं TUFT, ठीक है। अब TUFT देखते हैं आता है कि नहीं आता है। फिलहाल बहुत सारे हैं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कस्टम टोकन में कैसे हम करेंगे। बहुत ही अच्छा है कस्टम टोकन का ऑप्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एड्रेस है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप के ज़रिए मैं इसका एड्रेस को आपको भेज देता हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। उसको आप कॉपी करिएगा और कॉपी करने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ जहाँ मैंने सेव करके रखा है। ये देखिए ये कलर नोट है मेरा, इसमें गया मैं, और ये रहा हमारा जो एड्रेस है उसे हमने रखा था, ठीक है। इस एड्रेस को मैं करता हूँ कॉपी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है टोकन के, जो हमारा डॉलर है, $0, उसके ऊपर एक चेन होता है, इस जगह पर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन है ना, फिर कॉट इट करिएगा इसको। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, पहले तो BNB तो दिख ही रहा है, ये प्लस आइकन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करके देखिए TUFT, ठीक है। अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है, अब हमको कस्टम टोकन ही करना है। यहाँ पर इस वाले में जाएंगे, ये जो एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर हमको उसको पेस्ट करना है, जो हम एड्रेस कॉपी किया है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, अब नेक्स्ट को हम क्लिक कर देते हैं, ये आ गया, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। अब उसका इंपोर्ट को क्लिक कर दीजिए, ओके। ये इंपोर्ट को हम क्लिक कर देते हैं, ये इंपोर्ट हमारा क्लिक हो गया। अब हमारे जो टोकन्स है वो हमें दिख जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आ गया है, और इसमें भी अगर हमको BNB चाहिए तो इसको हमको क्या करना है, BNB में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिसीव वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और ये कॉपी एड्रेस है, इस कॉपी एड्रेस को ही हमको भेजना पड़ेगा जिससे भी हम BNB ले रहे हैं उससे, ठीक है। और टफ टोकन को अगर हमको सेंड करना है आपके ट्रेजर NFT में,
तो जो प्रोसेस मैंने बताया था, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। सेंड का ऑप्शन में हमको बस वो जो एड्रेस है हमारा, उस एड्रेस को यहाँ फिल करना है, पेस्ट करना है, उसके बाद वो चला जाएगा। BNB होना चाहिए, 0 BNB दिखा रहा है इसमें, क्योंकि मेरे मेटामास्क में नहीं है। तो आ गया होगा होप समझ में आप लोगों को दोस्तों। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। मैंने बाइनेंस का बताया, ट्रस्ट वॉलेट का बताया और मेटामास्क का बताया है, और आपको कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ, ज़रा समझिएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ इसके बाद, कि आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं करना है, अभी कोई डिपॉज़िट नहीं करना, ना किसी नए व्यक्ति को इसमें ज्वाइन भी नहीं करना है हमें। जब तक हमारा ये विड्रॉल फिर से स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हमें नहीं करना है। और टोकन सब कंपनी अभी टोकन्स का विड्रॉल बस दे रही है, और जैसे टोकन का कंप्लीट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, तो फिर सबके विड्रॉल्स स्टार्ट हो जाएंगे। हो ऐसा हमें पता चला है। फ़िलहाल तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग वेट करिए। जिसका 4 दिन से ज़्यादा हो गया, 96 घंटे ज़्यादा हो गया, वो वेट करिए। जैसे ये टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, तो कंपनी उनका भी विड्रॉल चालू करेगी, है ना। और ये हमें ऑफिशियल न्यूज़ मिली है, तब हम बता पा रहे हैं, है ना। तो कृपया दोस्तों सहायता करना, एक दूसरे की मदद करें, और पैनिक ना होए। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो आप प्लेटफॉर्म में जिसमें आप जुड़े हो, ये क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड चीज़ है, NFTs है ना। और ये सब में रिस्क बना रहता है दोस्तों, 100% रिस्क है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये ज़रूर आपने सोचा होगा रिस्क के बारे में, और अगर आपने नहीं सोचा है तो सबसे बड़ी गलती आपने किया है। ऐसे प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, कोई 1 साल 2 साल 3 साल भी चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतम कंपनीज़ बंद होते हैं। तो इन सब चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और मैं फिर से कहूँगा, जिन लोगों को टोकन नहीं मिला उनके लिए एक ही बस मैं कह सकता हूँ कि आप लोग सोते रह गए। आप लोगों को देखना चाहिए था। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने नीचे के जितने भी लोग थे, उन सभी को टोकन्स प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आप लोग भी सहायता कर सकते थे, लेकिन उस समय नहीं हुआ। अभी के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अब अवेयर रहें, किसी प्रकार का लापरवाही ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। कंपनी ने सबको $110 दे दिया है, $110 से ज़्यादा अभी रेट भी बढ़ गया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम रेट कैसे देखेंगे, और कैसे USDT को या टोकन को USDT में कन्वर्ट करेंगे, और USDT को टोकन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उससे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रेजर NFT ओपन हो रहा है, इसको हम क्लोज़ करते हैं यहाँ से। अब देखिए, मैं वो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि स्टेक भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, USDT और टफ टोकन को कन्वर्ट करना है मुझे, तो इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या क्लिक किया मैं, ऊपर जो लोगो दिखाई देता है हमारा ट्रेजर NFT का, ट्रेजर फंड का, उसे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जिसको होम पेज बोलते हैं। तो गेट टफ टोकन को क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो बाय का ऑप्शन आ रहा है ना। और उसके बाद पहले तो हम बाय कर सकते हैं, देखते हैं $50 में हमें कितना टफ टोकन मिलता है। ये 50, तो देखिए कितना है, 2500 टफ टोकन दिखाया। और रेट आप देखेंगे, रेट मैं आपको बताता हूँ कैसे चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये है हमारा एक्चुअल में रेट 1 TFT = 0.002, है ना। तो ये है ओके। अब हमको क्या करना है, इसे जो भी हमारा टफ टोकन जैसे 3000 हमें मिला है, उसको हमको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो भी बहुत आसान है दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा बटन दिखाई दे रहा है, उसे हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ। अब ये सेल का ऑप्शन आ रहा है ना। अब यहाँ पर जो भी है हमारे पास, उसको हम डालेंगे। अगर आप पूरा करेंगे तो पूरा में आपको क्या होगा, चार्ज नहीं दे पाएंगे, तो आप चार्ज कैलकुलेट करके करिएगा। जैसे कि यहाँ 6000 लिखा है, मिनिमम क्वांटिटी 6000, जैसे किसी का 10,000 है दोस्तों, ठीक है। अगर 10,000 है किसी का, तब हमको क्या करना है, तब आपको करना है 10,000 लिखिएगा, कैलकुलेटर होगा आपके पास, -8% कर दीजिएगा, तो कितना होता है 9,200 यहाँ हम डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पास आ जाएगा हमारा 184 USDT। बहुत बढ़िया दे रहा है दोस्तों ये तो। और जैसे कि 4000 है, तो आपको सभी को 3-3 हज़ार मिला होगा।
तो आपको करना क्या है, इसमें 2360, ठीक है, या 50 डाल सकते हो आप। तो इतना कुछ हो रहा है 3-3 हज़ार में, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा कन्वर्ट ना करें, उससे अच्छा मैं कल के वीडियो में जैसे बताया था कि आप लोगों को स्टैक लगाने में ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग अपने जितने भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं या पहचान के हैं, उनको आप ये टोकन भेजिए, उन्हें बोलिए आपके पास जो है NFT है, उसमें मेरा इस टोकन को रख के स्टेक लगा दीजिए, उसमें कुछ परसेंट मुझे दे दीजिएगा, है ना, एक्स्ट्रा होगा। तो जो आपके भरोसेमंद हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टेक में जाएंगे, स्टेक भी लगाना बता देता हूँ मैं। ऐसे दिखा रहा है, तो इसे हम काट देते हैं पहले। तो ये क्लोज़ किए। अब यहाँ पर देखिए कलेक्शन में, मेरे पास कलेक्शन में बहुत सारे हैं। ये देखिए ये NFTs हैं मेरे, ये NFTs है ना। तो इनमें से मैं किसी को भी लगा सकता हूँ। और लगाते कैसे हैं, स्टेक में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर स्टेक जोन में जाना है। सबसे लास्ट में जो दिख रहा है 6 नंबर का 1.5, और इसी को करना है, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि अब पहले जो गैस फीस 12,500 से ज़्यादा लगता था हर एक % में, वो अब केवल 4,000 ही दिखाई दे रहा है। वो कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, है ना। तो इसको आपको गौर करना है। उसके बाद यहाँ कितने दिन के लिए लगाना चाहते हैं आप वो देख लीजिए। मैं तो कहूँगा 15 दिन से ऊपर ना लगा, केवल 15 दिन करके निकालिए। एक ही बात है दोस्तों, 30 दिन के लिए लगाएंगे, जैसे कि 15 दिन में आपको 200 मिल रहा है, तो 30 दिन में 400 मिलेगा। तो क्यों ना 15 दिन में 200 हम निकालें, है ना। तो 15 दिन का आपको स्टेक लगाना है। फिर स्टेक को क्लिक कर दीजिएगा। फिर ये क्या होगा, आपका 4000 टोकन भी कट जाएगा, और जो भी यहाँ पर आपको NFT पड़े हैं उसका आपको 1.5% पर डे मिलेगा। तो जैसे कि मेरा है, देखिए माई में चलते हैं। मैंने लगाया था, मैंने बहुत दिन पहले लगाया था, 30 दिन के लिए लगा दिया था मैं, जबकि उस समय मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 55,666 इतना हो चुका है। 16 दिन मेरे बचे हैं और मैंने इतना यहाँ पर कमा लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को भी स्टेक ऐसे ही लगाना है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि न्यू अभी कोई भी डिपॉजिट ना करें, और नया व्यक्ति को कोई भी रेफरल ना करें, लालच में ना आए। कंपनी जो दे रहा है $50 में 7,500, $100 में 15,000, तो उसकी लालच में ना आए आप, है ना। तो कृपया अपने अवेयर रहें और किसी भी प्रकार के लालच से बचें। तो फिर से डिस्क्रिप्शन दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल में जाकर जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है TFTAP टोकन का, उससे आप लेकर आप कस्टम टोकन भी ऐड कर सकते हैं, मैं नीचे डाल दूंगा मैं। और जो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस बनाया था, कैसे हम NFT को कैसे हम टोकन को ट्रेजर फंड में डालें, है ना, और रिसीव कैसे करें, वो सब का वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे आप लोग ज़रूर देखें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मेंबर्स तक ज़रूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।